हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी साइंस रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है। यार नदीम। टीटीपी ने खाई कसम पाकिस्तान को बर्बाद करने की, वीडियो निकल कर आ रहा है भाई साहब। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बन क्या चुका है इस टाइम पर, क्योंकि भाई साहब अभी अभी हमारा ताजा तरीन युद्ध समाप्त हुआ है बिल्कुल भारत के साथ, शांति हुई है। और भाई उधर से बीएलए और टीटीपी दोनों उठ खड़े हुए हैं। वॉच करते हैं आखिर किस तरह से टीटीपी ने खा ली है कसम। कड़ौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान पर राज कर रही है एक नई सरकार, तालिबानी सरकार। नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया। इनफैक्ट आज की तारीख में तो तालिबानियों ने पाकिस्तान के पुलिस स्टेशंस पर तक कब्जा करके पाकिस्तान पर अपना राज स्थापित कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और 25 नवंबर 2022 को टीटीपी ने पाकिस्तान पर जंग छेड़ दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उर्फ टीटीपी ने खुलेआम ये कहा है कि अगर उनका बस चले ना तो वो कश्मीर को इंडिया को सौंप दें। टीटीपी के हिसाब से, और ये आए दिन ऐसा कहते रहते हैं कि इनकी दुश्मनी भारत से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी जंग तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। इनफैक्ट टीटीपी ने अपनी खुद की जुडिशियरी यानी कि एक फतवा इशूइंग अथॉरिटी और यहां तक कि खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी तक बना ली है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन टीटीपी यहां पर भी नहीं रुका। उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन को भी 2 प्रोविंसेस में बांट दिया। और ये सब करने के बाद टीटीपी के कमांडर का तो ये कहना है कि वो ये सब पाकिस्तान को गुलामी से आजाद कराने के लिए जिहाद पाकिस्तान के नाम पर कर रहे हैं। पर फ्रेंड्स, अब यहां पर ना कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अक्टूबर 2022 तक। ये वो दौर था जब टीटीपी अपने मकसद के एकदम करीब था और उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर अबैदुल्ला बैग को किडनैप कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वेल, ब्लैकमेलिंग। वो अपने कुछ कैदियों को छुड़ाना चाहते थे 3 मुख्य मकसदों को हासिल करने के लिए। अगर गौर से देखा जाए तो टीटीपी के 3 मेन उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेजर है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून स्थापित करना। दूसरा मेजर गोल इनका है टीटीपी पाकिस्तान को इन 4 इंडिपेंडेंट देशों में बांटना चाहता है, और इसीलिए टीटीपी ने हमेशा बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट और पाश्तून मूवमेंट को सपोर्ट किया है। टीटीपी का 3rd एजेंडा है खैबर पख्तूनख्वा को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर उसमें खुद का राज स्थापित करना, जो आई वुड से उसने ऑलमोस्ट कर भी लिया। इसके अलावा उनका आखिरी गोल बस यही है कि वो हमेशा अफगानी तालिबान को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि बेसिकली टीटीपी के सभी मेंबर्स अफगानी तालिबान से ही लिंक थे और अफगानी तालिबान टीटीपी को हमेशा सपोर्ट भी देती रही है। पर यहाँ पर जस्ट वेट, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये टीटीपी जो आज पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठी है, उसने तो एक टाइम पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। सो नवंबर 2021 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी के साथ सीज फायर नेगोशिएशन साइन किया था, जो बेसिकली ये कहता था कि अगर टीटीपी अपने गतिविधियों पर रोक लगा दे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट टीटीपी के कैदियों को रिहा कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे ही महीने में टीटीपी ने उसे ये कहते हुए एंड कर दिया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी प्रिजनर्स को रिलीज नहीं करके सीज फायर एग्रीमेंट को तो ब्रीच किया ही, और ऊपर से पीस टाइम में कई टीटीपी आउटफिट्स पर अटैक्स भी किए। तो बस इसके रिटेलिएशन में सीज फायर एंड करके टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर करने का मिशन शुरू कर दिया, जिसके बाद से तो गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस इलाके में टीटीपी का दबदबा सबसे ज्यादा है, वहां भी अचानक 2022 से रीजन में किडनैपिंग और एक्सटॉर्शंस एक्सपोनेंशियली राइज हो गए। टेरर एक्टिविटीज तो इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ जुलाई 2022 तक ही 46 टीटीपी इनिशिएटेड अटैक्स हुए हैं। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले ही टीटीपी ने नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक पुलिस स्टेशन को सीज करके कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ही होस्टेज बना लिया। क्यों? नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया कि हम ये 7-8 बंदे को वापस बहिफाजत पहुंचाएंगे। वेल सिंपल, ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए जंग को फंड करने के लिए ही चल रहा है। और इसका नतीजा, वेल, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह तक कह दिया है कि इन रिस्क्स के चलते पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स तक हो सकती है। अब ये सब देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानीज इन तालिबानियों से कितना परेशान होंगे, बट यू आर रॉन्ग। परेशान तो दूर, उल्टा वो अफगानिस्तान के तालिबान की आइडियोलॉजी, जिससे ही टीटीपी इन्फ्लुएंस्ड है, उस आइडियोलॉजी से इतने इन्फ्लुएंस्ड है कि जब दिसंबर 2021 में अफगानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ तालिबानी लीडर्स ने पाकिस्तानियों को तालिबान ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, तब हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लोग, इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी, तालिबान ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान जाने लगे। अब जब लोग अफगानिस्तान जाने को तैयार है, तो आप ही सोचो यही लोग अपने देश के तालिबान को कितना सपोर्ट कर रहे होंगे।
You won't believe it, लेकिन हाल ही में एक पाकिस्तानी सर्वे से ये पता चला कि 67% पाकिस्तानीज अपने देश में शरिया कानून चाहते हैं। अब टीटीपी का मेजर एजेंडा क्या है? यही पाकिस्तान में शरिया कानून आए। बस इसीलिए शायद कॉमन पाकिस्तानीज को भी टीटीपी गवर्नमेंट से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को छोड़ो, इतना सब होते हुए देख कोई भी गवर्नमेंट चुप थोड़ी ना बैठने वाली है। पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने तो ये पब्लिकली कह दिया है कि वो तालिबान को इसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के टीटीपी हाइडआउट्स पर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। देखिए, ये तो फिर वक्त आने पे जब ये चीजें सामने आएंगी तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारा वो बरादर इस्लामी मुल्क है, हम उसे कहेंगे कि ये ठिकाने हैं, इनको खत्म किया जाए और इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए। और अगर आगे से तौबा नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें जिस तरह से आपने कहा फिर मुमकिन। अब ऐसे बयान तो और कई सारे पाकिस्तानी नेताओं ने भी दिए हैं, लेकिन यही स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में तालिबान के एक सीनियर लीडर ने तुरंत पाकिस्तान का 1971 वॉर में सरेंडर करते हुए एक पिक ट्वीट कर दिया और पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर अटैक करने की सोचो भी मत, नहीं तो 1971 वॉर की शर्मिंदगी वापस झेलनी पड़ेगी। और हाँ, ये भी याद रखना कि अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। अब पाकिस्तान में ये सब चल ही रहा था, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स ने भी पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए हथियार उठाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज भी ग्वादर पोर्ट को लेकर बलूचिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो लोग चाहते हैं कि चाइना बलूचिस्तान से निकल जाए। तो यही गुजारिश कि जब तक हमारा एहतजाज चल रहा हो वो आवाम का साथ देकर वो काम बंद करें, ग्वादर से चले जाएं। और दूसरा, वो पाकिस्तानी वाटर्स में फिशिंग करना भी बंद कर दें, जिससे कि वहां के लोकल्स को भी कुछ धंधा मिल सके। इनफैक्ट सिर्फ 2021 तक बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 3000 टेरर अटैक्स हुए हैं, जो क्लियरली ये बताता है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आजाद होने की लाखों कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि टीटीपी, एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन, एक देश में इतनी क्रांति कैसे ला सकता है? कौन है ये लोग और इनका वजूद क्या है? So let me tell you, टीटीपी वो सांप है जिसे खुद पाकिस्तान ने छोड़ा था और आज वही सांप उसे काट रहा है। साल 2001 में जब यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तब पाकिस्तान और यूएस ने मिलकर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग और वेपन्स दिए। फिर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को खड़ा करके रशिया के खिलाफ और इंडियन कश्मीर में लड़ने के लिए इन्हें भेजना शुरू कर दिया। और जब इनकी जरूरत पूरी हो गई, तब दोनों कंट्रीज ने तालिबान को डिसोन कर दिया, उनकी मदद करना भी बंद कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो यूएस के प्रेशर में आकर उनके कंट्री में छुपे तालिबानियों पर क्रैकडाउन्स भी शुरू कर दिए, जिसके बाद तालिबानी पूरे पाकिस्तान में शेल्टर ढूंढने लगे। एक ऐसा ही शेल्टर था इस्लामाबाद का रेड मॉस्क। इस मॉस्क में कई 100 तालिबानी छुपे हुए थे, लेकिन 10 जुलाई 2007 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक कमांडो ऑपरेशन करके 100 तालिबानी मिलिटेंट्स को मार गिराया। इस इंसिडेंट के बाद सारे तालिबानी एक साथ आए और उन्होंने शुरुआत की टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान की, जिसका सोल मोटिव था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाना और वहां पर शरिया रूल को एस्टैब्लिश करना। अब क्योंकि सभी तालिब्स अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके थे, इनके अफगानी तालिबान से अच्छे संबंध थे और इसीलिए शुरुआत के कई सालों तक टीटीपी ने अपने आप को अफगानी तालिबान का एक एक्सटेंशन ही बताया। लेकिन 2018 में टीटीपी ने अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए अपने ग्रेटर जिहाद इन अफगानिस्तान और ग्लोबल जिहाद के एजेंडा को अपने मैनिफेस्टो से ही हटा दिया। अब ये मूव वैसे सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसीज के रेडार से बचने के लिए ही था। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ सिमिलर सेफ गेम टीटीपी ने 2020 में भी खेला, जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनका पाकिस्तान के अलावा कोई भी रीजनल और इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। ये बयान टीटीपी का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि सिर्फ इस एक बयान से पाकिस्तान को इनसे लड़ने के लिए इंटरनेशनल मदद मिलना बंद हो गया और आज के तारीख में पाकिस्तान को इन्हें खुद ही फेस करना पड़ रहा है। मतलब अगर आप टीटीपी के प्रेजेंस को देखोगे तो वो पीओके के काफी नजदीक है, जिसका मतलब तालिबान का डायरेक्ट खतरा इंडिया को भी होगा। अब ये सिचुएशन को एनालाइज करना काफी डाइसी है, क्योंकि जैसे हमने जाना, कुछ अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस का ये भी मानना है कि टीटीपी को वाकई में इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट वो पीओके को भी इंडिया को वापस करना चाहते हैं। एंड क्वाइट आयरॉनिकली इसी बेसिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया पर एक्यूजेशंस लगाए हैं कि इंडिया टीटीपी को सपोर्ट और एड कर रहा है। एक और एक आयरनी यहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान, जिसे पाकिस्तान अपना क्लोज एलाय मानता है और जिनको इस्तेमाल करके वो कश्मीर को हथियाना चाहता है, वही तालिबान आज इंडिया को अपना इमर्जिंग पार्टनर बताकर इंडिया से रिलेशंस और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। And to expand relations
especially in the economic sector. इनफैक्ट इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर स्टेप्स लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अफगान तालिबानी गवर्नमेंट से ऑफिशियल टॉक्स होल्ड किए। और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने इन रिलेशंस के लिए ही कुछ तालिबानी सोल्जर्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी है। यस, यू हर्ड दैट राइट, भारत तालिबानी सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा था। इनफैक्ट हाल ही में तो इन दोनों देशों की नजदीकियों को देखते हुए तालिबानी एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अहमद राशिद ने यह भी कह दिया है कि अफगानी तालिबान इंडिया को एक शत्रु की तरह देखता ही नहीं है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। उनको भी पता है यार, इंडिया हमारी हर किस्म की खाने पीने दुनिया की हर चीज हमें प्रोवाइड ना, लेकिन अब बात करते हैं अपने देश में तो भाई साहब ये तो दंदनाते हुए घूम रहे हैं भाई साहब। इनको ये तो चलते फिरते बम, ये तो कहीं भी फटते हैं यार। इनका क्या पता यार, ये तो खुद भी जाते हैं तो नाल 40-50 और भी ले जाते हैं। सुअरों की शक्लों पे तो सामने लिखा हुआ है रामजादों की कि भाई साहब ये चलते फिरते और देखो बोल के अंदर सीज फायर उनसे कर यार। मुझे ये चीज बहुत अजीब सी लगती है हमारे देश के अंदर, जब ये भाई सब सुअर के बच्चे हैं तो भाई हम इनके साथ सीज फायर क्यों करते हैं? इनको ठोको, इनको सीधा ठोको, इनको सीज फायर इनके साथ क्यों करते हैं? वजह मुल्क एक है, सब कुछ एक है। तो भाई सीज फायर की क्या तो हम इंडिया के साथ करें, जिस तरह अभी हमने इंडिया के साथ सीज फायर किया उसकी समझ आती है। हाँ ना, इसकी तो समझ नहीं आती कि मुल्क के अंदर आप टीपी के साथ सीज फायर कर रहे हो। देख ले क्या बना हुआ है यार। दुनिया फिर हंसती है ना, दुनिया हंसती है कि यार तुम लोग कैसे लोग हो, तुम लोग इन्हीं के साथ लगे पड़े। ये एक टाइम था, उनको इन्होंने सब कुछ किया हर चीज। अब मदद जब करना बंद कर दी, वो पागल हो गए कि मदद क्यों करना बंद कर दिया। अब अमेरिका ने बंद कर दिया तो हम क्या तुम्हारी मदद करें? बिल्कुल। तो भाई साहब हमारे खुद मिनिस्टर ने ये बात की थी कि हमने इन सुअरों को पाला है। बिल्कुल। अमेरिका के कहने पे और यूके के कहने पे। बिल्कुल। ये तो बात 110% करेक्ट। पहले तो था ना, यूएसए हर चीज एड देता था तो भाई इनको पहुंचती थी। अब वो दे नहीं रहते, इनके पास अपने खाने के लिए नहीं, तो इनको क्या दे? जाहिर बात है। तो वो बोल रहे पाकिस्तान, वो कहते हैं पाकिस्तान पे हमें कब्जा करना और शरीयत लागू करनी। हाँ भाई साहब, ये बम फोड़ने वाले शरीयत लागू करेंगे। लेकिन वही बात है कि भाई साहब सिचुएशंस वाकई खराब हैं, क्योंकि भाई साहब उसका क्या कहते हैं, अभी भारत के साथ सीज फायर हुआ है, उधर से BLA वाले आ गए, इधर से TTP वाले आए हुए हैं। पता नहीं किस तरह से इनको मैनेज हम लोग करेंगे, ये तो फिलहाल हमें नहीं पता। आगे वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होता है तो क्या नहीं, क्योंकि हालात तो बड़े डेड है, इधर इकोनॉमी के लगे पड़े हैं भाई साहब, उधर से ये लोग आगे मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला ही वजह भाई वही बात है, कल को इन हरामजादों को हम लोग सपोर्ट ना करते ना तो आज ये हमें इस तरह पेलते नहीं। इन हरामजादों को हमने पानी पिलाया ना, और ये वही पानी वाला डस हमारे पिछवाड़ों पे डस यार, इन्होंने भी नुकसान बहुत दिया है ना हमें। बहुत नुकसान। तो भाई साहब ज़ाहिर बात है ना, अमेरिका के कहने पे हमने बकचोदी पेल तो दी है, लेकिन वो बकचोदी ये हमें ही बस वजह हमारी भी गलतियां हैं। तो गलती है ना, वही ना। हमारे मिनिस्टर ने खुद ये बात की है कि भाई साहब हमने भाई इनको पाला है 30 साल तक अमेरिका और यूके के कहने पे। देख ले, तो फिर ये देखो ना उसका रिजल्ट सामने। आपके क्या थॉट हैं इस बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो